अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम जमात पंजुम का मज़मून माहौल का मुताला हिस्सा 1 का सबक नंबर 22 नशो नुमा और शख्सियत का इर्तिका पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आप आपके बचपन के कपड़े और जूते चप्पल आज इस्तेमाल कर सकते हो? क्या आपका कद यानी हाइट और वज़न उतना ही है जितना आपके पैदाइश के वक्त था? नहीं, है ना? अब आपके कुछ सहेलियों का कद और वज़न आपसे ज़्यादा भी हो सकता है या कुछ का आपसे कम भी हो सकता है ना? लेकिन उनका कद और वज़न पहली और दूसरी जमात के कद और वज़न से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आम तौर पर 18 साल तक तमाम लड़के और लड़कियों की उम्र नशोनुमा की उम्र होती है। नशोनुमा के दौरान ही हमारे कद और वज़न में इजाफ़ा होता है। अब ये नशोनुमा कैसे होती हैं हम अच्छी तरह से जानते हैं। हम रोज़ाना खाना खाते हैं यानी कि ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। ग़िज़ा का इस्तेमाल करने से तमाम जानदारों की नशोनुमा होती है। अब मैं आपसे कुछ सवालात पूछती हूँ। क्या नन्हा बच्चा खुद के हाथ से खाना खा सकता है? क्या 2 साल की उम्र के बच्चे कपड़े तह कर सकते हैं? तो ये काम वो कब सीखते हैं? ज़ेल में दी हुई फ़हरिस्त से आप कौन से काम करना सीख गए हैं और मज़ीद कौन से काम सीखना है? रस्सी खेलना, मज़मून लिखना, बाल बनाना, चाय बनाना, गाने नज़्म याद करना, तैरना, कहानी सुनाना, साइकिल चलाना, तकरीर करना, पैसे गिनना, घर की आराइश करना, ख़त लिखना, मैदानी खेल खेलना, दरख्त पर चढ़ना वगैरह। इन तमाम कामों में से कुछ काम ऐसे हैं जो आपको आसानी से आते हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं आते हैं। इन्हें आपको अच्छी तरह से सीखने की ज़रूरत है। इस फहरिस्त के अलावा ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर सकते हैं? अपनी बयाज़ में नोट कीजिए। अब हम देखेंगे महारतें और काम करने की सलाहियत। बच्चा जब छोटा होता है तो वह अपना कोई काम नहीं कर सकता। उसे कुछ चाहिए तो वो सिर्फ रो सकता है या हाथ पैर हिला सकता है, लेकिन चंद दिनों में वो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों की हरकत पर किसी हद तक काबू पाने लगता है और मुख्तलिफ़ हरकत में किसी कदर हम आहंगी पैदा होने लगती है। मसलन बच्चा गर्दन मोड़कर शय की जानिब देखने लगता है। अगर किसी शख्स को पहचानता हो तो उसे देखकर हंसता है। हाथ से शय पकड़ना सीखता है। हाथ में पकड़ी हुई शय मुंह की जानिब ले जाना सीखता है। किसी के सिखाए बगैर हरकत पर काबू और हम आहंगी बढ़ने पर वो कुछ और काम खुद ब खुद करने लगता है। मसलन शय को उठाकर देना, चमचा हाथ में पकड़कर रिकाबी पर ज़रब लगाकर आवाज़ पैदा करना। खुद की हरकत पर काबू पाकर कोई नया काम सीखना उसे महारत कहते हैं। बच्चा पहली बार वालिदा या वालिद को देखकर अम्मी या अब्बू कहता है या सहारा लिए बगैर पहला कदम बढ़ाता है तो सब क्या महसूस करते हैं? उस वक्त वो क्या करते हैं? मुख्तलिफ महारतें सीखते हुए बच्चों को और दूसरों को भी खुशी होती है। वो बच्चे की हिम्मत अफजाई करते हैं। बच्चा वही हरकतें बार बार करता है। ऐसा करते हुए बच्चे को उस काम की खूब मश्क हो जाती है और उसकी ताकत भी बढ़ती है। बतदरीज सीखे हुए काम आहिस्ता आहिस्ता सही और मज़ीद आसानी से करने लगता है, यानी बच्चे की अहलियत बढ़ती है। रोज़ाना हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इनके सहारे नई महारतें सीखना आसान होने लगता है। मसलन शय पकड़ना सीखने के बाद बच्चा गेंद फेंकना सीख सकता है। चलना आने पर वो दौड़ना, जीना चढ़ना, फेंकी हुई गेंद पकड़ना जैसे मज़ीद मुश्किल काम सीख सकता है। इनमें हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी के ज़रूरी काम भी होते हैं। मिसाल के तौर पर खुद के हाथ से खाना खाना, मुंह धोना, नहाना, कपड़े पहनना वगैरह। अब हम देखेंगे शख्सियत का इर्तिका। हमारी नशोनुमा के दौरान हमारे कद और वज़न में इजाफ़ा होता है। उम्र के लिहाज से हमारी जिस्मानी ताकत भी बढ़ती है। इसी के साथ हम कई महारतें सीखते रहते हैं। इस तरह हर इंसान की तरक्की होती है, उसी को इर्तिका कहते हैं।
حیوانات، دھوپ، بارش اور دشمنوں سے خود کی حفاظت کرنا، خود کی غذا حاصل کرنا جیسی مہارتیں اپنی ماں سے بتدریج سیکھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ماں کو چھوڑ کر آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ حیوانات کے لیے ضروری مہارتیں نہایت ہی محدود ہوتی ہیں، لیکن اس کی بنسبت ہمیں یعنی انسانوں کو آزادانہ زندگی بسر کرنے کے لیے کافی کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ کافی مہارتیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چلنے، دوڑنے جیسی ابتدائی مہارتیں ہماری عمر کے لحاظ سے خود بخود حاصل ہوتی رہتی ہیں، لیکن بعد کی کئی مہارتیں ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ اپنے والدین، اساتذہ، دوسرے بزرگ لوگوں سے ہم کئی مہارتیں سیکھتے ہیں۔ جتنی زیادہ مہارتیں ہم سیکھتے ہیں اتنا ہی دوسروں پر ہمارا انحصار کم ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ہر کام ہم خود نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہر فرد اپنے کپڑے نہیں سی سکتا یا کچھ زراعت نہیں کر سکتا، لیکن اپنے کام خود پورے کرنے کی ذمہ داری سے واقف ہونا ضروری ہے۔ آئیے دماغ پر زور دیں۔ سائرہ چھٹی جماعت میں ہے۔ اس کی جماعت سیر کے لیے جانے والی ہے۔ والدہ سب کے لیے لڈو بنا کر دینے والی ہیں، لیکن انہیں سائرہ کی مدد چاہیے۔ اس کے لیے سائرہ والدہ کی کیا مدد کر سکتی ہے؟ تو یہاں پر دیکھیے سائرہ کیا کر سکتی ہے۔ سائرہ کی والدہ نے اسے ایک تھیلی دی اور اسے فہرست دی کہ لڈو بنانے کے لیے کیا کیا سامان لگنے والا ہے۔ اب وہ جاتی ہے اور بازار سے سامان خریدتی ہے، دکاندار سے حساب کتاب کر کے پیسوں کا لین دین کرتی ہیں۔ یعنی یہ جو چھوٹی چھوٹی مہارتیں ہیں یہ ہم کر سکتے ہیں، ہے نا؟ جیسے فٹ بال کھیلنا، لگوری کھیلنا، پکانا، استری کرنا، کرانہ سامان لانا، مریض کی تیمارداری کرنا، خلاصہ کرنا جیسے کام کر سکتے ہیں آپ سب۔ اب غور کر کے دیکھیے کہ آپ کو ان تمام کاموں میں سے کون سے کام کرنے آتے ہیں۔ اب جیسے اوٹ ڈالنا، گاڑی چلانا جیسے کاموں کی اجازت مخصوص عمر میں ہی ملتی ہے نا؟ آپ یہ کام ابھی اس عمر میں نہیں کر سکتے، لیکن باقی کچھ کام ایسے ہیں جو آپ اس عمر میں کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں ہماری جسمانی طاقت بھی بڑھتی ہے، ہمارا قد اور ہمارا وزن بھی بڑھتا رہتا ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ ہم کئی مہارتیں سیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کی ترقی ہوتی رہتی ہے اور اسی ترقی کو ارتقاء کہتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کیا کیا سیکھا؟ پیدائش سے بالغ ہونے تک ہمارے قد اور وزن میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ننھا بچہ خود کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اپنے والدین، اساتذہ اور دوسروں سے ہم کئی مہارتیں سیکھتے ہیں۔ اس لیسن کا نیکسٹ ٹاپک ہم انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔